तो इंडियन 10 मिनट में फटाफट अंदाज में देश दुनिया का हाल आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर लुधियाना से। लुधियाना में कथित रूप से जहरीली गैस के रिसाव की वजह से 11 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि लुधियाना में गैस रिसाव के कारण हुई त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं हर घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में बीते रविवार को जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इधर सोमवार को गाजीपुर के गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। वहीं सजा सुनाई जाने के तुरंत बाद अफजल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। इसको लेकर लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में अफजल ने गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बना था। आपको याद दिला दें कि साल 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की दिन दहाड़े AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं कई जगहों पर आकाशीय बिजली के साथ झमाझम बारिश ने मौसम को खुशगवार बना रखा है। वहीं मौसम की बेरुखी के कारण किसानों की दुश्वारियां बरकरार है। तो ऐसे में मायूस किसान मौसम के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बादल छाए होने और पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो मौसम का मिजाज जो है वो खुशगवार नजर आ रहा है, लेकिन ये तेज हवाओं के साथ जो तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कुछ लोग इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौसम को आफत मान रहे हैं। खासतौर पर किसान, वो किसान जिनकी फसलें इस मौसम की वजह से बर्बाद हो रही हैं। तो लगातार मौसम जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। खासतौर पर किसान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। अभी अचानक से मई के महीने में मौसम ऐसा क्यों पहुंचा, वो आपको समझाते हैं। दरअसल मौसम का मिजाज खुशगवार है। पाकिस्तान पर बने विक्षोभ ने जोर जो है वो पकड़ा है। इसके अलावा अहम जानकारी अगर हम आपको दें तो वो अहम जानकारी मौसम के मिजाज को लेकर ये आ रही है कि राजस्थान में बनी चक्रवात की स्थिति, राजस्थान में चक्रवात की स्थिति जो है वो बन गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये चक्रवात की स्थिति बनी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। धूप निकलने पर भी ठंडी हवा जो है वो लगातार चलती रहेगी और ठंडी हवा चलने से राहत जो है वो बनी रहेगी। मौसम सामान्य होने के इंतजार में फिलहाल किसान जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए ये मौसम मुसीबत का सबब बना हुआ है। खेतों से काटकर खलिहानों में मड़ाई के लिए रखी गेहूं की फसल जो है वो लगातार बर्बाद होती चली जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें, ऐसे मौसम में गेहूं में नमी आ जाती है और गेहूं में नमी आ जाने के कारण मड़ाई का काम जो है वो बाधित हो जाता है, ये कहना है किसानों का। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात समलैंगिक विवाह की करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए देश में बड़ी बहस चल रही है और ऐसे में संत समाज भी इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट कर रहा है। और बता दिए आपको कि श्रीमद् भगवत गीता का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने वाले योगी आनंद जी महाराज ने समलैंगिकता को मानसिक विकृति करार दिया है और कहा कि जब विदेशों में लोग इस विकृति से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारत में इसे कानूनी मान्यता देने की तैयारी चल रही है, जो सर्वथा अनुचित है। वहीं योगी आनंद जी महाराज से खास चर्चा की हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने। देश में इस समय सबसे बड़ी बहस अगर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार के गलियारों से लेकर सड़क तक हो रही है, तो वो है समलैंगिकता को मान्यता देने की। हमारे साथ योगी आनंद जी हैं, जिनका आश्रम मिशिगन अमेरिका में है और वर्तमान समय में भारत आए हुए हैं। आनंद जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत की इस समय सबसे बड़ी बहस समलैंगिकता के विवाह को लेकर है। चूँकि आप पाश्चात्य देशों में भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो मांग है कितनी उचित है और होना क्या चाहिए। यह मांग पूर्ण रूप से सर्वथा अनुचित मांग है
और यह एक प्रकार से मानसिक विकृति है। प्रकृति के बिल्कुल हम विपरीत जा रहे हैं। और देखो, आज का जो ये समय चल रहा है, धर्म से लेकर के विज्ञान तक ने मनुष्य को सुखी बनाने की जितने भी प्रयास हो सकते हैं, सारे प्रयास किए, हो रहे हैं। उसके बाद भी आज व्यक्ति अशांत है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है। लोग सब कुछ पाने के बाद भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अप्राकृतिक, एक तरह से एक ये दुर्घटना के रूप में ही ये सिद्ध होगी अगर ऐसा किया गया तो। और हम सरकार से भी यह एक तरह से अनुरोध करना चाहेंगे कि कभी भी इस पक्ष में किसी तरह का कोई फैसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय बह रही है बड़ी उल्टी। तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि एटलीस्ट व्यक्ति जो है वो सही रास्ते पर चले। ये मानसिक केवल विकृति है और कुछ भी नहीं है। कई देश ऐसे हैं, ख़ासतौर से पश्चिमी देश और कई यूरोपीय देश, जहां पर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। जो समलैंगिक हैं उनका ये कहना है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में हमारे धर्मग्रंथ क्या कहते हैं, क्योंकि कानून बनाने पर तो इस पर विचार हो रहा है। नहीं, धर्म ग्रंथ भी कभी भी इसके साथ नहीं खड़े होंगे। और बाहर जो लोग ऐसा कह रहे हैं, ज़्यादा अशांत वो लोग हैं, ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा में वे लोग जी रहे हैं, ज़्यादा आत्महत्याएं वहाँ हो रही हैं। इसी कारण से हो रही हैं कि हम लोग प्रकृति के बिल्कुल विपरीत भागे चले जा रहे हैं। ऐसा उचित नहीं है, ठीक नहीं है। कभी आपके सत्संग में कोई ऐसे व्यक्ति आए हों जो इस रोग से, मानसिक विकृति से ग्रसित रहे हों और उनको आपने उबारा हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बहुत से, एक दो नहीं, अनेकों ऐसे किस्से बने। ऐसी बहुत सी लड़कियां थी जो लड़कियों को ही पसंद करने वाली थी। बहुत से ऐसे पुरुष या लड़के आए जो पुरुष को ही पसंद करने वाले थे। तो जहाँ तक हो सका मैंने कोशिश किया समझाने की, उनको बताने की। और काफ़ी लोग इस विकृत मानसिकता से निकले भी हैं, उभरे भी हैं, बाहर भी आए हैं। लेकिन पूरा एक प्रवाह की तरह जो है, जैसे लगता है पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो बाहर में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रवाह है, लेकिन इससे लड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो समाज आगे चल करके और भी ज़्यादा रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो योग साधना और धर्म ग्रंथों का अध्ययन, प्रवचन, सत्संग, ये ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए मानसिक विकृति को या अपनी मानसिक कुंठा को आमतौर पर हम हिंदुस्तानी दूर करते आए हैं। और हिंदुस्तान से ही वो बीज निकलता है, वो वृक्ष बनते हैं दुनिया भर में, जिसकी छांव में ऐसे मानसिक रोगी अपना इलाज कराते हैं। बड़ी समस्या है कि देश के भीतर इस तरीके की एक हवा चल रही है, जैसा योगी आनंद जी ने कहा, और इस मानसिक विकृति को दूर किया जाना जरूरी है। सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि ऐसा कोई कानून ना बने, साथ साथ ऐसे लोगों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके जो लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार ने आज से राज्य के सभी सेवा केंद्रों को सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की घोषणा की है। पंजाब सरकार के नए आदेश के अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक काम होगा और ये बदलाव 2 मई से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इन आदेशों के अनुसार समय में बदलाव से राज्य में बिजली तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी कार्यालयों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने के लिए इन तमाम ऑफिसेस को खोल दिया गया है। मान सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, इस तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ये जो बदलाव है किस तरीके से यहाँ पर किया गया है और दोपहर 2 बजे तक खोलने की घोषणा की गई है। फिलहाल तमाम ऑफिसेस जो है वो खुल चुके हैं। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की। तो सुबह 7:30 बजे ही पंजाब के सरकारी दफ्तर जो है वो खुल गए हैं और 2 मई से 15 जुलाई तक ये बदलाव नियमों में किया गया है कि अब 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन सरकारी दफ्तरों को खोलने की घोषणा की गई है। आम पब्लिक ਨੂੰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? देखो गर्मियां ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮਲੀ
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਡੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ तक ही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर मेरठ से। मेरठ में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते बीएसपी प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएसपी प्रत्याशी के नोटों की गड्डियां लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद बीएसपी के प्रत्याशी हशमत मलिक सहित 3 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और वहीं बीएसपी से मेयर प्रत्याशी हशमत मलिक आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हशमत मलिक प्रचार के दौरान लोगों से नोटों की गड्डियां लेते हुए वीडियो में कैद हो गए हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अब बात हास्य कलाकार भारती सिंह की। हास्य कलाकार भारती सिंह राजस्थान के सिरोही के शिवगंज पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि शिवगंज में ये पहला मौका है जब किसी लाइव शो के दौरान उनकी आंखें भर आई हों। इतना प्यार और स्नेह देने के लिए लोगों का धन्यवाद। वहीं भारती ने अपने पसंदीदा शो खतरा खतरा सीजन 3 का शेड्यूल शिवगंज में ही करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक संयम लोढ़ा ने चाहा तो जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए आवश्यक अनुमति मिली तो वो निश्चित तौर पर खतरा खतरा सीजन 3 की शूटिंग शिवगंज में ही करेंगे। वो है भारती सिंह, जिनको सुनने के लिए आप और हम सब मिलकर बाकी देखो चाहे विधायक हो चाहे वो भी सब ऐसे बैठते हैं। तो सर एक सरकार जो घर में होती है वो चलती है। वो है भारती सिंह, जिनको सुनने के लिए आप और हम सब मिलकर बाकी देखो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।